जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आशीष सिक्का। आज हम लोग बात करेंगे सीआरपीएफ, एसआई, एएसआई और कांस्टेबल का पोस्ट जो निकला है। टोटल 800 पोस्ट निकला है ऑल इंडिया के लिए। आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस पोस्ट के लिए आपको क्या क्या एलिजिबल होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है, हाइट कितना होना चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए। कम्प्लीटली इस वीडियो में आपको कवर करने का कोशिश करूँगा, तो आप वीडियो को अंतिम तक बने रहिए ताकि आपको एक ही वीडियो में सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, आपको सीआरपीएफ का पोस्ट है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसका पोस्ट निकल के आ रहा है। इसका अप्लाई करने का डेट है 20/7/2020, मतलब जुलाई का 20 तारीख से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसका क्लोजिंग डेट है 31/8/2020, मतलब 2 अगस्त का 31 तारीख से पहले आपको इसका फॉर्म फिल करना है। और इसका एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 20/12/2020, मतलब दिसंबर के महीने में इसका एग्ज़ाम होगा 20 तारीख को। इसमें आपको 2 ग्रुप में पोस्ट निकल के आया है, ग्रुप बी और ग्रुप सी। जैसे कि ग्रुप बी में इंस्पेक्टर का पोस्ट निकल के आया है। यहाँ पर यूआर मतलब जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, ओबीसी के लिए 0, एससी के लिए 0, एसटी के लिए 0 और टोटल एक ही पोस्ट है। इसका लेवल है 7 पे है। इसमें आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीएससी होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स में। इसमें आपका एज होना चाहिए बिलो 30 ईयर्स। अगर आपका 30 साल से नीचे उम्र है, मतलब 18 से स्टार्टिंग लेकर 30 साल के अंदर आपका उम्र होना चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है और एसटी/एससी कैंडिडेट है तो आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है 5 साल का एक्स्ट्रा। उसके बारे में मैं बाद में बता रहा हूँ आपको। उसके बाद बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में। ये जो पोस्ट है सब नर्स है। टोटल पोस्ट है यहाँ पर 175, सबसे ज़्यादा पोस्ट शायद इसी में है। इसमें आपको सिंपल 12 पास होना चाहिए। उसके बाद इससे आपका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में, स्टाफ नर्स, और सिंपल 12 पास होना चाहिए। इसमें भी एज आपको दिया गया है बिलो 30 ईयर्स, मतलब 18 से लेकर 30 ईयर्स के अंदर आपका एज ग्रुप होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट निकल के आता है सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए। इसमें टोटल पोस्ट है 8। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10+2 आपको साइंस में होना चाहिए। साइंस में आपका 10+2 होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। रेडियोग्राफर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए 2 साल का। और आपका साइंस में साइंस होना चाहिए 11-12 में। और इसमें भी 18 से लेकर 13 ईयर्स का आपका एज लिमिट होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। अगर एसटी/एससी है तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके बाद जान लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। ये है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट। इसमें टोटल पोस्ट है 84। इसमें भी आपको सिंपल 12 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद 2 ईयर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फार्मेसी में। और इसमें आपका एज होना चाहिए 20 साल से लेकर 25 साल के अंदर, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट। इसमें टोटल पोस्ट है 5 और इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 में साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। उसके बाद बैचलर फिजियोथेरेपी में 3 ईयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। इसमें एज है 20 साल से लेकर 25 साल तक। नेक्स्ट पोस्ट को जान लेते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन। इसमें टोटल पोस्ट है 4 ऑल इंडिया के लिए। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन में साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और 2 ईयर का डेंटल हाइजीनिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी बोर्ड से। आपका 2 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपका एज का है 20 साल से 25 साल के अंदर अगर हैं आप तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन। इसमें टोटल पोस्ट है आपका 64 पोस्ट है इसमें टोटल। इसमें भी आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और उसमें आपका साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी का और टेक्नोलॉजी का आपका। इसमें आपका एज लिमिट है 20 साल से 25 साल तक।
इसी तरह बहुत सारे पोस्ट है, आप इसको मैं सभी को बता नहीं सकता हूँ क्योंकि सभी को बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप इस PDF को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड करके भी इस PDF को डिटेल्स में देख सकते हैं। जान लेते हैं पोस्ट और ट्रेड कोड के बारे में। जब हम फॉर्म फिल करेंगे तो ये कोड आपको काम में आएगा। यहाँ पर जो कोड दिखाया गया है ये कोड आपको वहाँ पर फिल करना है। तो जैसे कि मैंने बताया था ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट है ये। तो ग्रुप बी में क्या क्या आता है, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर, उसके बाद जो असिस्टेंट इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल, ये कांस्टेबल पोस्ट जो है ये सब भी आता है ग्रुप सी में। तो आपका यहाँ पर क्या क्या पोस्ट दिया गया है, चलिए उसको देख लेते हैं। पहले PCN में आपका 1 पोस्ट है, उसके बाद सब नर्स में 2 पोस्ट, उसके बाद रेडियोग्राफर में 3 पोस्ट, फार्मासिस्ट में 4 पोस्ट, ऐसा करके सभी पोस्ट का यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसको यहाँ पर से देख सकते हैं। और वैकेंसी आपका डिपेंड करता है, आप वैकेंसी कितना देख के आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि कुक के लिए दिया गया है 20 पोस्ट, सफाई कर्मचारी के लिए 21 पोस्ट, वॉशरमैन के लिए 22 पोस्ट, टेबल बॉय के लिए 23, उसके बाद वाटर कैरियर के लिए 24। ये अगर आपका पास कोई भी मतलब नर्सिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी डॉक्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसका अगर प्लेन 10 पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके लिए आपको एलिजिबल क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, आप इंडिया का रहने वाला होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है इंडियन सिटीजनशिप और नेपाल सिटीजनशिप है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद भूटान सिटीजनशिप है तो भी। और आप अगर इंडिया में कभी भी जन्मे थे और दूसरा जगह में जैसे कि केनिया और युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक, इस जगह में जाके अभी रहते हैं और उसके पहले 1 जनवरी 1962 के पहले आपका इंडिया का सिटीजनशिप है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जान लेते हैं रिलैक्सेशन क्या क्या मिलेगा। एज के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है वो किस किस पोस्ट के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और कौन कौन से कैटेगरी के लिए। जैसे कि हम लोग जो AWS है इसके लिए आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे कि ब्लैंक दिखाया है, यहाँ पर AWS के लिए कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद जो SC मतलब शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं SC के लिए उन लोगों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एज में। उसके बाद ST के लिए भी 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। OBC के लिए 3 ईयर्स का, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला है। अगर ग्रुप C में अप्लाई करते हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजनशिप एम्प्लॉई अगर अप्लाई करते हैं ग्रुप C पोस्ट के लिए तो उन लोग को 40 ईयर्स तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके बाद अगर OBC कैंडिडेट हैं और वो लोग भी सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं तो वो अगर ग्रुप C के लिए अप्लाई कर रहे हैं, OBC कैंडिडेट हैं, तो उन लोग को 43 ईयर्स तक छूट मिल सकता है। 43 ईयर्स में भी आप वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ST SC कैंडिडेट के लिए 45 ईयर्स तक का अप्लाई कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जगह से बिलोंग करते हैं और डोमिसाइल आपका वहाँ का है तो आप किसी भी कैटेगरी के हैं, ST SC OBC, उसके बाद जनरल कैटेगरी के भी हैं तो आपको 5 ईयर का सिटीजन छूट मिलेगा एज में। उसके बाद आप OBC के हैं तो 8 ईयर्स का और ST SC कैंडिडेट हैं तो आपको 10 ईयर का छूट मिलेगा। किसी भी पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका हाइट होना चाहिए टोटल 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए चाहिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट होना चाहिए ST SC को OBC किसी भी कैंडिडेट का मेल होने से 80 सेमी और फुला के होना चाहिए 5 सेंटीमीटर ज़्यादा मतलब 85। और फीमेल के लिए क्योंकि चेस्ट नहीं देखा जाता है। तो उसके बाद हाइट होना चाहिए आपका, जैसे कि आप ST SC से बिलोंग करते हैं, ST SC कास्ट शेड्यूल ट्राइब का अगर सर्टिफिकेट है तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट होगा वह 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150। उसके बाद अगर आप हिल एरिया से बिलोंग करते हैं जैसे कि नागालैंड हुआ, उसके बाद मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, इस जगह से आप बिलोंग करते हैं तो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। उसके बाद फीमेल के लिए 155 हाइट होना चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट। और
STSC से बिलोंग करते हैं तो आपका जो चेस्ट में चोट मिलेगा वो 176 से लेकर 81 तक, इतना तक आपका होना चाहिए चेस्ट, और फीमेल के लिए नॉट एप्लीकेबल। और अगर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो 78 से लेकर 83 के अंदर आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके बाहर भी हो सकता है, मतलब कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से कुछ डिफेक्ट नहीं होगा। आपका जो वेट होगा, जो आपका भार होगा आपका शरीर का, वो आपका हाइट के अनुसार होना चाहिए। आप जितना हाइट है उसका अनुसार आपका होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है जो 162 मतलब 170 है, 170 के अनुसार आपका 50 kg से ऊपर होने से आपका चल जाएगा। PAT टेस्ट होगा जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इसमें पहले आपका 1 माइल का रेस होगा 7 मिनट के लिए, 7 मिनट 30 सेकंड के लिए मेल के लिए, और फीमेल के लिए 800 मीटर का रेस होगा 6 मिनट के लिए। 1 माइल मतलब कितना होता है 1600 मीटर, 1600 मीटर का रेस होगा आपका टोटल, 1600 मीटर का रेस होगा आपका टोटल, 1600 मीटर का रेस होगा। इसके लिए मेल के लिए होगा 1600 मीटर का रेस। उसके बाद लॉन्ग जंप होगा 10 फीट, 3 चांस दिया जाएगा आपको, 3 चांस में आपको करना है। और हाई जंप होगा आपका 3 फीट, 3 चांस मिलेगा। और फीमेल के लिए भी वैसा ही 6 फीट का आपका लॉन्ग जंप है और 2.5 फीट का आपका हाई जंप है। इसमें और एक बात बताया गया है कि PAT टेस्ट जो कुक, सफाई वाला कर्मचारी, वॉशरमैन, टेबल बॉय, वाटर कैरियर, इन लोगों के लिए सभी के लिए मेल के लिए होना चाहिए 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर का 1 माइल, ये 10 मिनट में आपका कवर करना है। और उसके बाद जो फीमेल के लिए है वो 1.6 किलोमीटर ही है, इसमें आपको 12 मिनट में कवर करना है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए। और इसमें लिखा भी गया है यहाँ पर जो आपका हाइट होगा उसके अनुसार ही आपका वेट को मापा जाएगा। जब मेडिकल होगा तब इसका आपको देखा जाएगा। न्यू दिल्ली में एग्ज़ाम सेंटर दिया गया है। इसका एग्ज़ाम सेंटर न्यू दिल्ली में होगा, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, जम्मू एंड कश्मीर जम्मू में होगा, उसके प्रयागराज में, उसके बाद अजमेर में, नागपुर में, मुजफ्फरनगर में, पालीपुरम में। ये 9 जगह में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा। जैसे कि अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो गुवाहाटी में होगा। नॉर्थ ईस्ट का जितना भी स्टेट है उसका सभी कहाँ पर होगा, गुवाहाटी में आप दे सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपका मर्ज़ी, आप जहाँ भी दे सकते हैं, लेकिन आपका सुविधा देख के आप दीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम में जाने के लिए सुविधा हो। फीस, जैसे कि मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग एब्जॉर्ब, अगर मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, अगर ग्रुप बी में अप्लाई कर रहे हैं तो 200 रुपये का फ़ीस लगेगा, और ग्रुप सी में अप्लाई कर रहे हैं तो 100 रुपये का फ़ीस लगेगा। ये होगा इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट ओनली, इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट ओनली में इसको चालान कटना पड़ेगा आपको। और अगर STSC से बिलोंग करते हैं और आप अगर फीमेल हैं और STSC से बिलोंग करते हैं तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, आपका कोई भी यहाँ पर चालान कटने का ज़रूरत नहीं है, आप STSC और फीमेल है तो। इसका जो फॉर्म फिल होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ये ऑफलाइन मोड में है। इसको आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरामेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 इस पता में भेजना है आपको। CRPF भोपाल विलेज बंगरासिया तालुक हजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल, यहाँ पर MP, इस पोस्ट में आपको भेजना है। इसका फॉर्म आपको कहाँ पर मिलेगा, मैं इसी वीडियो में आपको नीचे दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको निकाल सकते हैं, या आप CRPF का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप यहाँ पर भी जाके आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ पर है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके आप इसको फुलफिल करके इसको आप पोस्ट कर सकते हैं। आपको मैं नीचे दे रहा हूँ, इसी वीडियो में नीचे आपका मिल जाएगा, तो उसके लिए मैं अभी बता रहा हूँ। तो पहले जान लेते हैं इसका स्टेज 2 में क्या होगा। पहले तो आपका PST टेस्ट और PAT टेस्ट होगा स्टेज 1 में, और स्टेज 2 में आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, उसके बाद इंग्लिश। इसका टोटल एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का 2 घंटे के लिए।
इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को चाहिए 50% टोटल मार्क्स और ST SC OBC को 45%। अगर कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 45 मार्क्स और ST SC OBC के लिए चाहिए 40 मार्क्स, मतलब 40% मार्क्स। इसमें आपका एग्ज़ाम टाइप होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। 2 एग्जामिनेशन सेंटर आप चॉइस कर सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्म को डिटेल्स में आप भर के, ये एक फॉर्म है, उसके बाद ये एक फॉर्म है, यहाँ पर सिग्नेचर करके आपको इस फॉर्म को डिटेल्स में देखना है और फॉर्म में क्या क्या भरना है डिटेल्स में करके फॉर्म फिल करके आपको ड्राफ्ट काट के अगर जनरल से बिलोंग करते हैं तो देना है। उसके बाद अगर एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो ये ST SC OBC के लिए है। ये ST SC जो कैंडिडेट हैं वो ये फॉर्म को निकाल के इसमें, अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं तो ये फॉर्म को आप जब पोस्टल करेंगे तो ये फॉर्म को ज़रूर डालिए अगर आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो। इस PDF को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके इस PDF को निकाल सकते हैं और इसको फॉर्म फिलअप करके आप पोस्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और जाते जाते चैनल को अगर 1-2 वीडियो देख लेना, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं ऐसे ही डिफेंस से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ मेरे इस चैनल में। आपको अगर कोई भी डिफेंस के रिलेटिव कोई भी जानना है, कुछ भी सुझाव हो, अगर कोई भी चीज़ बताना हो या कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।